अगर किसी साधक को किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी है, सबसे पहले उसे उस मंत्र के विधान, नियम, साधना, इसकी संपूर्ण जानकारी होनी अति आवश्यक है। मंत्र जाप और मंत्र साधना दोनों अलग कैसे हैं? मंत्र जाप एक शुरुआत है और जो मंत्र साधना है, जिसे हम मंत्र सिद्धि भी बोलते हैं, वह सात्विक शक्तियों का जितना भी पूजन होता है वो हम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करते हैं। अगर किसी साधक ने साधना संपन्न की, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई और उस सिद्धि का वो अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके जीवन से नियमानुसार ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो वो सिद्धि बनकर हमारे जीवन में प्रकाश फैलाएगी। और अगर उसी ऊर्जा का नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें नष्ट भी कर सकती है। काफ़ी समय पहले की बात है, लगभग 11 साल पहले की। मेरे पास एक व्यक्ति आया था जो तंत्र की सबसे गुप्त क्रिया होती है, मैंने उसको सिखाया। उसके जाने के कुछ समय बाद क्या कोई सिद्धि ऐसी भी है कि जो तुरंत मिल जाती है? हिंदू धर्म में मंत्र जाप का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन केवल मंत्र जाप से ही आपको सिद्धि प्राप्त होती है या मंत्र जाप साधना आपको करनी पड़ती है? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज का ये दिलचस्प पॉडकास्ट आपको बताएगा कि मंत्र जाप और मंत्र साधना में क्या फ़र्क है, उसको करने से क्या लाभ मिलता है, किस तरह से की जाती है, कौन कर सकता है। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो और तांत्रिक निखिल जी महाराज, जो आज हमको बताएंगे कि मंत्र साधना और मंत्र जाप किस तरह से होते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, हम उससे क्या लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन में क्या सुधार कर सकते हैं उस साधना को करने से। निखिल जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। कैसे हैं आप? भगवती कृपा। भगवती की कृपा तो बनी रहनी चाहिए हमें लगता है। और आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है और मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मंत्र जाप हमें बचपन से सिखाया जाता है, गायत्री मंत्र से शुरुआत होती है और सभी तरह के मंत्र हम उसका उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं। लेकिन मंत्र साधना ये एक नया शब्द मैंने सुना है, हालांकि पौराणिक है, लेकिन मेरी नज़र में पहली बार आया। मुझे लगता है बहुत सारे जो दर्शक हैं वो भी शायद पहली बार सुन रहे होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, मंत्र जाप और मंत्र साधना दोनों अलग कैसे हैं? क्या अंतर है दोनों में? मंत्र जाप एक शुरुआत है और जो मंत्र साधना है, जिसे हम मंत्र सिद्धि भी बोलते हैं, वह संपूर्णता है। ओके। अब जैसे कि आपने बोला, हम हिंदुओं में तो मंत्र जाप हमें बचपन से सिखाया जाता है। चाहे हम राम का नाम लें या राधा का नाम लें या नमः शिवाय बोलें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलें। मंत्र जाप किसी एक मंत्र को बार बार दोहराने की क्रिया है। ओके। जैसे हमारे बुजुर्ग तुलसी की माला लेकर राम 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 राधे 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 करते, वो जाप हो गया। जाप से आपको शांति मिलती है, मन को एकाग्रता मिलती है, आपकी पूरी बॉडी को रिलीफ मिलता है। लेकिन मंत्र सिद्धि, जब हम उसी मंत्र को नियम, अनुष्ठान, हवन, दिन, तिथि, संपूर्ण विधान के साथ करते हैं और निश्चित संख्या में करते हैं, तब एक संपूर्ण अनुष्ठान का रूप लेता है और उसको समाप्ति के बाद हमें जिसकी प्राप्ति होती है वह होती है मंत्र सिद्धि की। मंत्र सिद्धि में मंत्र जीवंत होता है, वह साधक को सिद्ध होता है, साधक मंत्रों की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर पाता है। ये मंत्र सिद्धि है। ओके। तो इसको कोई भी कर सकता है? मंत्र जाप कोई भी कर सकता है। मंत्र सिद्धि के लिए आपको नियम, संयम, ब्रह्मचर्य, गुरु दीक्षा, इन सबका पालन करे तो कोई भी कर सकता है। लेकिन हर मंत्र की सिद्धि सबको नहीं होती, ये भी सत्य है। अच्छा, मतलब जो साधना कर रहा है, सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, उनको मिल ही जाएगी सिद्धि, ये जरूरी ये कोई कंफर्म नहीं है। ओके। कारण इसका? आपके पूर्व जन्म के कर्मास, प्रारब्ध, आपके इस जीवन के कर्म, आपका उद्देश्य, आपके जीवन में हुई घटनाएं, आपका स्वयं का भविष्य, ये सब कुछ निर्भर करता है आपकी मंत्र सिद्धि पे। क्योंकि मंत्र सिद्धि एक ऐसी क्रिया है, ऐसी उपलब्धि है, जिसको प्राप्त करने के बाद आप उस मंत्र से के चमत्कारिक प्रभाव आपको मिल जाते हैं। ओके। उससे आप अपनी मनचाही अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं,
आपका कहा हुआ वचन सिद्ध होता है, आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं, फाइनेंशियली भी आप ग्रोथ करते हैं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है आपको मंत्र सिद्धि से। तो जब कोई साधक शुरुआत करता है मंत्र सिद्धि करने की, तो उस टाइम में उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मतलब सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है, कि स्टेप बाय स्टेप कैसी साधना होती है? थोड़ा उसके बारे में मैं चाहूँगा आपसे कि डिटेल में बताएं। देखिए, जिससे कोई नया साधक, जैसे मान लीजिए आप ही पहले दिन साधना करेंगे, क्या होगा? आप माला हाथ में लेंगे, जाप करेंगे, मन एक जगह नहीं रुकेगा। राइट। कुछ देर ध्यान आपका माला पे रहेगा, कुछ देर दुनिया पे रहेगा, फिर मन कहीं भी चला जाएगा। तो शुरुआत में सबसे पहले आपको मन को शांत करना होता है, इसके लिए माला की आवश्यकता होती है। तो जब हम माला पे मंत्र जाप करते हैं तो धीरे 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 हमारा मन स्थायी होना होता है, शुरू होता है। फिर जब इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं तो आपका आसन सिद्ध होता है। ओके। क्योंकि एक सामान्य साधक जिसने अभी अभी साधना करना शुरू किया है, वो 15 मिनट बैठेगा, 20 मिनट बैठेगा, 25 मिनट बैठेगा, उसके बाद उड़ जाएगा, तो वहां पे साधना खंडित होती है। ओके। तो उसको लाभ नहीं मिल पाता। इसके बाद फिर आपको नियमों का पालन करना होगा। इन सबसे ज्यादा जरूरी है आपने अपने गुरु मंत्र का जाप करके रखा हो, गुरु दीक्षा ली हो, ओके, गुरु मंत्रों के नियमों का पालन किया हो। तो ये सब साधना में स्टेप है। उसके बाद मंत्र जाप आपका संपन्न हो गया तो फिर उसके बाद उसके बाकी के विधान होते हैं, उसकी हवन होती है, ज्योत होती है, ब्राह्मण भोज होते हैं। एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक नए साधक को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसके बीच में कुछ ऐसे फेस भी आते हैं जहां पे उसको अशांति, डर, भय, संदेह, इनका भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक विषय पे लगाते हैं, किसी एक मंत्र पे लगाते हैं, तो आपके स्वयं के शरीर के अंदर भी परिवर्तन होना शुरू होते हैं। हमारे गुरु ने कहा है, जब हम साधना करते हैं तो हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, और जब हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। अब वो परिवर्तन किसी साधक के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, वो साधक के ऊपर निर्भर करता है, उसके गुरु के ऊपर निर्भर करता है, उसकी साधनाओं के ऊपर निर्भर करता है। ओके। तो गुरु बनाना जरूरी है या बिना गुरु के भी मंत्र सिद्धि हो सकती है? गुरु अति आवश्यक है। ओके। कुछ विषय में, कुछ केस में अपवाद हो सकते हैं कि बिना गुरु के आपने सिद्धि प्राप्त कर ली हो, लेकिन अगर आपको साधना में सुरक्षित, बिना जोखिम के, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए साधना में आगे बढ़ना है तो गुरु अति आवश्यक है। क्योंकि गुरु ही आपको बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु ने उस विद्या को पहले आत्मसात करके रखा होता है। राइट। और जब कोई शिष्य गुरु दीक्षा लेता है या गुरु बनाता है तो गुरु की शक्ति का 10वां हिस्सा तो तुरंत ही शिष्य के पास पहुंच जाता है। ओके। एक संबंध होता है कि गुरु के कर्मों का भार शिष्य पे और शिष्य के कर्मों का भार गुरु पे होता है। राइट। तो जब आप किसी गुरु से कोई मंत्र लेकर उसका जाप करते हैं तो उन मंत्रों में तो स्वयं ही शक्ति होती है और वो आपको संपूर्णतः फल देते हैं। पुस्तक से या सोशल मीडिया से लिए गए मंत्र सफल नहीं होते। क्योंकि हमारे साबर मंत्रों में, जैसा कि आपको मालूम है, मैं साबर मंत्र पढ़ाता हूँ, इनका अध्ययन किया है मैंने, देश में घूम घूम के इनको सीखा है। तो हमारे साबर मंत्रों में तो सबसे पहला शब्द ही गुरु होता है। ओम नमो आदेश गुरु का, और अंत भी गुरु से होता है, सतनाम आदेश गुरु का। तो गुरु शब्द सबसे बड़ा है। तंत्र में अगर आपको जीवन में अपने कुछ करना है, किसी साधक को अपने जीवन में तंत्र में सफलता पानी है, तो गुरु के ऊपर अंधा विश्वास होना चाहिए। फिर गुरु के कहे हुए वचनों में आपको प्रश्न नहीं होना चाहिए। गुरु ने बोला रात को दिन है तो आपको मानना है। करेक्ट। इतना विश्वास है तो आप तंत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो। और जिस साधक के मन में अपने गुरु के प्रति अविश्वास हो गया, जिस मंत्र को कर रहा है उसके प्रति अविश्वास हो गया, तो वह कभी जीवन में सफलता नहीं पा सकता। वो केवल यहां से वहां, वहां से वहां घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, लेकिन उसको पाथ नहीं मिलेगा, केवल मन की भटकन रहेगी, प्राप्त कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि तंत्र में भाव ही सबसे बड़ा है। और हमारे सनातन में तो भाव की ही पूजा होती है। करेक्ट। नहीं तो भगवान पत्थर ही तो है, पत्थर से बनी हुई मूर्ति जिन्हें हम भगवान बोलते हैं। और जब हम उनकी भाव से पूजा करते हैं तो वह हमें हमारे जीवन में सच्चे साथी के रूप में होते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। तो जैसा भाव रहेगा वैसा आपको साधना में फल मिलेगा। केवल माला जाप करने से ना आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी, ना मंत्र जाप का फल मिलेगा। श्रद्धा, विश्वास, संपूर्ण समर्पण जब आप करेंगे तभी आपको लाभ होगा।
खाली एक फॉर्मेट को फॉलो करने से सिद्धि नहीं मिल सकती है, बिल्कुल भी नहीं। और आपको एक अंदर का जो भाव है, जिस भाव से आप पूजा अर्चना कर रहे हैं या सिद्धि पाना चाह रहे हैं, वही भाव एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिद्धि दिला सकती है, अन्यथा कोई और तरीका नहीं है। अगर आपके मन के अंदर भाव नहीं है तो आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, खासकर तंत्र में, साधना में। मेरा तो ये मानना है, जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है, कि अगर हम भगवान की भी पूजन कर रहे हैं तो जब हम उनका तिलक कर रहे हैं तो हमें अपनी बंद आंखों से भी संपूर्ण उस देवता की छवि हमारे सामने प्रकट होनी चाहिए। राइट। हमें यह अनुभव होना चाहिए कि हम उन्हें तिलक कर रहे हैं, हमें यह अनुभव होना चाहिए कि हम उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं, हमें अनुभव होना चाहिए कि हम उन्हें भोग दे रहे हैं। करेक्ट। जब एक साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है तभी उसे सिद्धि प्राप्त होती है। ओके। जब आप मन की आंखों से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी सिद्धि को आप तन की आंखों से तो नहीं देख सकते। राइट राइट। क्योंकि हमारे इस शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम माँ काली को इन आंखों से देख ले, भगवान भैरव को इन आंखों से देख ले। राइट। इतना सामर्थ्य नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन की आंखें खोलनी होंगी, हमें विश्वास करना हो। आज हम एक प्रेत भी सिद्ध करने जाते हैं तो हमें विश्वास करना होता है कि वो प्रेत का अस्तित्व है। जब तक हम उस अस्तित्व को नहीं मानेंगे तब तक हम कैसे उसे सिद्ध कर लेंगे। करेक्ट। तो भाव और विश्वास और समर्पण, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके। तो क्या मंत्र सिद्धि में केवल जाप जो हम करते हैं उतना काफ़ी होता है, या कुछ और भी विधियां होती हैं, पूजाएं होती हैं, जिससे आप मतलब जो भी जातक है वो सिद्ध कर पाता है किसी भी मंत्र? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, केवल जाप से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। केवल जाप से सिद्धि तो प्राप्त नहीं उसके होती। अलावा क्या क्या करना पड़ता है जातक को? अगर किसी साधक को किसी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी है तो सबसे पहले उसे उस मंत्र के विधान, नियम, साधना, इसकी संपूर्ण जानकारी होनी अति आवश्यक है। ओके। जैसे आसन किस कलर का होना चाहिए, मुख किस दिशा में होना चाहिए, कौन सी माला पे जाप होगा, कितनी माला जाप होगा, जाप करने के बाद कितनी माला का हवन होगा, हवन के बाद अगर दान करना है तो किसको करना है। तो सभी चीजें महत्वपूर्ण है। किस तिथि में होगा, किस दिन पे होगा, इन सभी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तब जाके हमें मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। कई साधक नियमों को छोड़ देते हैं। अगर आप नियमों में फेरबदल करेंगे, उनमें परिवर्तन करेंगे, मंत्रों के शब्दों में परिवर्तन करेंगे तो उनके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ओके। नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है इससे। बिल्कुल, क्योंकि मंत्र क्या है? मंत्र एक शक्ति है जिसे हम बार बार जाप करके जो ब्रह्मांड में उपस्थित ऊर्जा है उसे एकत्र करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। तो अगर हमने नियमों का पालन नहीं किया तो वह ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा है, राइट, वही ऊर्जा विस्फोट भी करती है और वही ऊर्जा सृजन भी करती है। नियम अनुसार ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो वो सिद्धि बनकर हमारे जीवन में प्रकाश फैलाएगी, हमें जीवन में सब कुछ दे सकती है। और अगर उसी ऊर्जा का हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें नष्ट भी कर सकती है। ओके। सो आपने नंबर्स की बात की थी, कितने माला जाप करना है, तो क्या गिनती का भी बड़ा फर्क होता है कि इतना जाप करना है इससे इतना सिद्धि मिलेगी, या कोई छूट जाता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है? तो इसमें संख्या का क्या महत्व है? हर मंत्र की अपनी एक आवृत्ति होती है, नियम बनाए हमारे गुरुओं ने, और उसका भी एक विज्ञान है कि कितनी बार, जिसे आपने देखा होगा आरपीएम, राउंड पर मिनट, आपका फैन घूमता है, राइट, इतनी स्पीड पे घूमेगा तो ये चलेगा। आपने जनरेटर देखा होगा, इतने आरपीएम का जनरेटर इतनी बार घूमेगा तो लाइट जनरेट होगी। करेक्ट। उसी प्रकार से हर मंत्र का एक नियम है। कोई मंत्र, जैसे मैं साबर मंत्र सिखाता हूँ, 5 माला पे सिद्ध होता है, कोई मंत्र 3 माला पे सिद्ध होता है। अप्सरा परियों की 36 माला करनी पड़ती हैं, जो हमारे इस्लामिक होते हैं उसमें 777 इस प्रकार से जाप होते हैं। हर मंत्र की अपनी आवृत्ति है, उस आवृत्ति से करना। जैसे हमारे वैदिक मंत्र है, इसमें विधान कहा गया है कि 1.25 लाख जाप करने पे मंत्र की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। हर मंत्र का अलग है, हर मंत्र के नियम अलग हैं, विधान अलग हैं, संख्याएं अलग हैं। एक थंब रूल नहीं है कि मैंने अगर ये मान लिया तो कि इतने में एक मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सबका अलग अलग है। संख्या का भी महत्व है, माला का भी महत्व है, दिशा का भी महत्व है।
आपने दिशा की बात की, तो दिशा का क्या महत्व रहता है, क्या रोल है दिशा का साधना में, मंत्र साधना में? दिशा मंत्र साधना में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे? जैसे पूर्व दिशा, जहां से सूर्य उदय होता है, इसे हम सबसे पवित्र दिशा मानते हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके हम अपने इष्ट का पूजन करते हैं। आपने देखो अधिकतर मंदिर आपको पश्चिम मुखी मिलेंगे। तो जब आप पूर्व की तरफ मुख करके साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो सूर्य की संपूर्ण पॉजिटिविटी, उनकी संपूर्ण सकारात्मकता आपके जीवन में प्रभाव डालती है। लक्ष्मी पूजन, माँ दुर्गा का पूजन, सात्विक शक्तियों का जितना भी पूजन होता है वो हम पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करते हैं। वहीं अगर हमें जैसे कुछ विशेष शक्तियां होती है, जैसे हमारी माता महालक्ष्मी योगिनी या कुछ विशेष शक्तियां, इनका पूजन पश्चिम की तरफ करते हैं। माता महाकाली जो काल की प्रतीक है, जो मृत्यु के प्रतीक है, राइट, दक्षिण दिशा, उसके तरफ मुख करके करते हैं। जैसे हमें मारण प्रयोग करना होता है तो मारण प्रयोग हमेशा दक्षिण मुख होकर किया जाता है, क्योंकि वो काल की दिशा कहलाती है। इसी प्रकार से वशीकरण पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके होता है। विद्वेषण वो भी दक्षिण की तरफ करके मुख करके होता है। इनका विधान एक अपना कर्मों के हिसाब से दिशाओं का महत्व होता है। जैसे 6 क्रम होते हैं हमारे, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, सब में अलग अलग दिशाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, मारण में दक्षिण, सम्मोहन में उत्तर और पूर्व, कुछ विशेष शक्तियों के आह्वान में पश्चिम, इस प्रकार से। तो निखिल जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई भी अगर सिद्धि करता है, साधना करता है, तो उसको किन किन कठिनाइयों से निकलना पड़ता है, चैलेंजेस क्या आते हैं पूरी साधना को करने में? किसी भी साधना को संपन्न करने में सबसे बड़ा जो चुनौती है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है आपको अपने मानसिक स्तर को बनाए रखना। शारीरिक स्तर तो फिर भी आप बैलेंस कर लेंगे, लेकिन साधना में सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके मानसिक स्तर को बनाए रखना, आपको विश्वास होना। क्योंकि जब आप साधना करने बैठते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं। होगा कि नहीं होगा, इस मंत्र को करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर मन में संशय है तो कुछ होने वाला नहीं है। राइट। और जब कोई साधक सबसे पहले साधना शुरू करता है तो यही प्रश्न भी उसके मन में आते हैं। आपको अपने वैचारिक रूप से अपने आप को मजबूत रखना है, आपको अपने गुरु वचनों पे ध्यान रखना है। जब एक साधक ध्यान करता है तो वो ध्यान की गहरी स्थिति में जाने लगता है। उस समय पे उसका मन विचलित होता है, कुछ नकारात्मक विचार उसके मन में आ सकते हैं, आसपास की ऊर्जाएं उसको डिस्टर्ब करती हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी ऊर्जाएं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जब आप किसी मंत्र का जाप करेंगे तो उस समय वो भी आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वह भी आपकी साधना में बाधक है। नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो आप भोग रखते हैं, प्रसाद रखते हैं। राइट। वो शक्तियां जो अतृप्त आत्माएं, वो भी उस भोग लेने के लिए आती हैं और वो आपको भी इम्पैक्ट देती हैं। इसी समय गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु के द्वारा दिए गए कवच की आवश्यकता होती है। कि जो गुरु के द्वारा दिया गया कवच होता है, जो गुरु मंत्र होते हैं, वही आपकी सहायता करते हैं, वही आपकी सुरक्षा करते हैं। और जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं, वैसे वैसे स्थिति परिस्थिति निर्मित होती है, आपको अनुभव होते हैं, और उन्हीं अनुभव के आधार पर फिर आप आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों को मिलती है, सभी को नहीं मिलती सिद्धि, तो जिन लोगों को मिलती है उनको कैसे इंडिकेट होता है, कैसे उनको पता चलता है कि हाँ मैं अपनी सिद्धि के करीब हूँ, मैं मंत्र सिद्ध कर लूँगा? तो क्या उसको भाव होता है, कैसे उसको पता कैसे चलता है बेसिकली कि हाँ मैं अब करीब हूँ मंत्र सिद्धि के? सबसे पहले तो एक चीज बता रही हूँ, आपको कार चलाते बनती है। कैसे बताएंगे लोगों को कि आपको कार चलाते बनती है? चला के। वैसे ही जब एक साधक को मंत्र सिद्धि होती है तो उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। वो जिसको जो बोलता है वो सत्य होता है। उसके जीवन से आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं दूर होने लगती हैं। उसके चेहरे पे अद्भुत तेज आ जाता है। लोग अपने आप ही उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। इसके साथ में जब एक साधक जो मंत्र सिद्ध कर लेता है, जो साधना या सिद्धि के करीब होता है, जब वह साधना में बैठता है तो उसको अनुभव होते हैं। उन अनुभव के आधार पे पता चलता है कि मंत्र सिद्धि के करीब है। साधना काल में सूर्य का दिखना, किसी पवित्र नदी का दिखना,
बहते हुए जल का दिखना, सुहागिन स्त्री का दिखना, सफेद हंस का दिखना, ये ऐसे कुछ संकेत होते हैं। घी से भरा हुआ कलश दिखना, या अपने आप को आकाश में उड़ते हुए देखना, या किसी देवता की छवि, ये कुछ अनुभव होने लगते हैं। और ये अनुभव स्वप्न में भी हो सकते हैं, अर्ध निंद्रा की अवस्था में भी होते हैं। और आप जब मंत्र सिद्ध हो जाता है, जब एक अद्भुत ऊर्जा किसी व्यक्ति के पास आती है, साधक के पास आती है, तो उसका ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, उसके अंदर मैग्नेट का प्रभाव जनरेट हो जाता है, लोग अपने आप ही उसके पास आने लगते हैं। तो जब मंत्र सिद्धि होती है तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती, और ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि किसी को बताना पड़े कि आपको मंत्र सिद्धि है। राइट। तंत्र गुप्तता का विषय है। अगर आपको किसी मंत्र की, किसी शक्ति की सिद्धि प्राप्त भी हो गई है, तो आपको बताना नहीं है, उसे गुप्त रखना है, उसके माध्यम से लोगों की मदद करना है। आपको खुद की प्रसिद्धि नहीं चाहिए, आप प्रचार मत करिए। जिसके पास भी है, जिन साधकों के पास भी अगर भगवती की कृपा है, उनको सिद्धि प्राप्त हुई है, जितना गुप्त होके रखिए, सिद्धि को जितना गुप्त रख सकें उतना अच्छा है। निखिल जी, आपने बता दिया कि किस तरह से लोग साधना सिद्धि करके लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? साधना, एक मंत्र को सिद्ध कर लेने के बाद पूरी साधना कंप्लीट हो गई, उसके बाद पर्सनल लेवल पे उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? अगर कोई साधक कोई मंत्र सिद्ध कर लेता है, सबसे पहली चीज इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है। अगर कोई शक्ति है आपके पास में जिससे आप सब कुछ कर सकते हो, फिर आपको कुछ इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है ना। राइट। फिर आपकी कामना की वहां पे कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि आपके मुख से निकले हुए शब्द तो स्वयं ही सत्य होंगे। करेक्ट। ये परिवर्तन, साधक की इच्छाएं समाप्त होती हैं, साधक को प्रसिद्धि मिलना शुरू होती है, जीवन में जो समस्याएं वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं, लक्ष्मी की कृपा होती है, परिवार में सुख शांति होती है। मतलब अगर किसी साधक ने साधना संपन्न की है, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है, राइट, और उस सिद्धि का वो अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके जीवन से आवश्यकताएं समाप्त हो जाती। आवश्यकताएं समाप्त होना मतलब जीवन में सबसे बड़ा सुख। जब आपकी ज़रूरतें खत्म हो जाए या कम हो जाए तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो एक कहावत है, मैंने सोशल मीडिया पे एक इंस्टा पे रील में पढ़ा था कि जब आपकी ज़रूरतें कम हो जाती हैं, जब आपकी ज़रूरतों का बोझ कम हो जाता है तो सफ़र लंबा होता है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि मंत्र की स्वयं शक्ति आपकी हर जरूरत का ख्याल रखी, और जो आप सोचेंगे वो आपको प्राप्त होता जाएगा। दर्शक बड़े क्यूरियस हैं इस टॉपिक को लेके, मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। सो मैं चाहूँगा कि आप कोई ऐसा किस्सा बता सकते हैं जिसने सिद्धि की हो और मंत्र सिद्ध करने के बाद उसने अपने जीवन में अपना तो कल्याण किया हो, लेकिन लोगों का बड़ा कल्याण किया हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल हो तो ज़रूर बताइए। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। पुणे शहर में मेरा एक शिष्य है, शुरुआत में वो आया हुआ था अपने पिताजी की बीमारी को लेकर। उनको एक लाइलाज बीमारी थी जो समय के साथ में बढ़ती थी। उस बीमारी को से राहत पाने के लिए वो मेरे पास आया था। मैंने उसे माँ काली की एक साधना दी, लगभग 3 महीने की साधना थी। साधना के बीच में कुछ उसे अच्छे अनुभव भी हुए, कुछ बुरे भी हुए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं डरा। वो शिष्य नहीं डरा, क्योंकि उसे चिंता थी अपने पिताजी की, उसे चिंता थी अपने पिताजी के स्वास्थ्य की। तो उसने कष्टों को झेलते हुए, अपने मन में संयम बना के रखते हुए उस साधना को किया। उस साधना को करने के परिणाम स्वरूप आज उसके पिताजी स्वस्थ हैं। रिपोर्ट 0 हो गई है, जो पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो 0 हो गई। लाइलाज बीमारी का, लाइलाज बीमारी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेडिकल साइंस अपनी जगह है। मेडिकल साइंस अपनी जगह है, मंत्र विज्ञान अपनी जगह है, शक्तियां अपनी जगह है। जो जिसका काम है वो करेगा। लेकिन कई बार होता है कि रिपोर्ट्स में आपको दिखता है, लेकिन चमत्कार भी होते हैं। तो मंत्र सिद्धि एक चमत्कार ही आप समझे, एक विज्ञान समझे, एक ऊर्जा का प्रयोग समझे। और ऊर्जा सब कुछ कर सकती है इस विश्व में, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आज वो स्वस्थ हैं और वो शिष्य आज भी लोगों की मदद कर रहा है। बड़े दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं और वो उनका इलाज करता है। कई बार आपका पर्सनल अनुभव मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा लगा है कि
यार मैंने शायद गलत कर दिया सिद्धि देके या पूजा करके मंत्र सिद्ध करवा के, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ है आपको? काफ़ी समय पहले की बात है, लगभग 11 साल पहले की। मेरे पास एक व्यक्ति आया था, कुछ लोगों ने उसका पैसा ले लिया था, उसकी ज़मीन जायदाद पे कब्जा कर लिया था। बड़े रो धो के मैंने उसको क्रिया सिखाई, जो तंत्र की सबसे गुप्त क्रिया होती है, जिसे मारण भी बोलते हैं। ओके। मैंने उसको सिखाया, काफ़ी समय मेरे पास रहा। उसके जाने के कुछ समय बाद मुझे पता चला कि क्रिया तो मेरे से सीखा है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहा है, लोगों से धन लेके लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है। उसी समय अपनी विद्या संपूर्ण समाप्त की, उससे वापस ली, और आज भी वो विक्षिप्त स्थिति में जी रहा है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया। ओके। क्योंकि अगर आप कर्मास हमेशा रहते हैं, अगर हम किसी शक्ति को अपने कंट्रोल पे भी लेते हैं, तो जब तक हमारे शरीर में शक्ति है तभी तक वो शक्ति हमारे अधीन होती है। राइट। कभी भी इस विद्या को सीखकर हमेशा परोपकार के काम करनी चाहिए, कभी भी किसी के दुर्भावना से ग्रस्त होकर इस विद्या का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। ओके। सो क्या कोई साधक जब इस तरह से दुरुपयोग करता है तो गुरु पर भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल आता है, गुरु को पता चलता है, क्योंकि शक्तियां तो गुरु की है ना। राइट। गुरु शक्तियां कैसे सिखाता है? पहले गुरु ने सीखी तब तो सामने वाले को सिखाएगा, अपने शिष्यों को देगा। तो शक्ति तो एक ही है, और गुरु शिष्य परंपरा तो जहां से गुरु के गुरु चलते आ रहे हैं, वो पूरी गुरु परंपरा से ही रहेगा। शक्तियां रहती हैं तो अनुभव होता है। अगर एक शिष्य भी गलत करता है तो कहीं ना कहीं अनुभव होता है, उस समय ना हो, कुछ समय बाद हो, लेकिन होता है। उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है आपके पास, नकारात्मक कुछ प्रभाव भी पड़ता है? नकारात्मक ऊर्जा आती है, इम्पैक्ट आता है, लेकिन चूंकि प्रतिदिन साधना में होते हैं, उतने मंत्रों का जाप होता है, उतने विधानों का पालन करते, उतने नियमों का पालन करते हैं, तो अहित नहीं होता। ओके। तंत्र एक दुधारी तलवार की जैसी है, जिसपे चलना भी कठिन है और छोड़ना भी कठिन है। राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं कि क्विकली काम चाहते हैं, तुरंत मेरे को साधना मिल जाए, को तुरंत सिद्धि हो जाए, तुरंत सारी चीज़ें हो जाएं। और बहुत सारे पोस्टर भी हम देखते हैं कि 24 घंटे में ये ले लें, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बस और ट्रकों में लगे होते हैं, ट्रेनों में लगे होते हैं, और जगह जगह पोस्टर्स भी लगे होते हैं कि फलानी जगह पाइप मिले, 24 घंटे में काम हो जाएगा, और ये है। तो उनके जाल में भी लोग फंस जाते हैं, जो खुले वाले लोग होते हैं उस जाल में भी फंस जाते हैं। तो उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि क्या कोई सिद्धि ऐसी भी है कि जो तुरंत मिल जाती है? ऐसी कोई सिद्धि नहीं होती। मेरे पास अक्सर ऐसे खूब प्रश्न आते हैं। अभी मैंने एक ब्रॉडकास्ट किया था अप्सरा के ऊपर, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। गुरुजी, एक रात्रि में अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, 5 दिन में सिद्ध हो जाएगी, 11 दिन में सिद्ध हो जाएगी, आप गारंटी लेते हो सिद्ध हो जाएगी? मेरा एक ही उत्तर था, 11 दिन में कि स्त्री आपसे प्रसन्न ना हो, वो तो स्वर्ग की सुंदरी है, तो कैसे आप उम्मीद करते हो कि वो सिद्ध हो जाएगी? लंबी क्रिया है साधना, कुछ दिन या कुछ समय का खेल नहीं है। इसमें जब आप अपना संपूर्ण दोगे तब आपको कुछ मिलेगा। मन, वचन, कर्म, समर्पण, जब सब कुछ दोगे शक्ति को, तब शक्ति आपको कुछ देगी। तो शक्ति भी आपसे कुछ चाहती है और आप भी शक्ति से कुछ चाहते हो। जब तक शक्ति को आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक शक्ति आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। राइट। चाहे वो परी हो, अप्सरा हो, जब तक आप उससे प्यार से बातें नहीं करोगे, आप उसके प्रति अपना संपूर्ण प्रेम नहीं दिखाओगे, तब तक कैसे आपके सामने प्रसन्न हो जाएगी? सही है। जब रावण को भगवान शिव को प्रकट करने के लिए अपने 9 सिरों का बलिदान करना पड़ा, तो हम तो एक तुच्छ मानव है, कैसे संभव है? राइट। किसी भी शक्ति से कुछ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ देना आवश्यक है। ओके। आपको अपना समय देना होगा, समर्पण देना होगा, विश्वास देना होगा, अपना प्रेम देना होगा, उसे अपना संपूर्ण मानना होगा, तब जाके वो शक्ति आपके ऊपर विश्वास करके आपको कुछ देगी, कुछ शक्ति देगी, कुछ सिद्धि देगी। बिल्कुल। तो तुरंत कुछ नहीं होता तंत्र में, तुरंत इसी में साधक भटकता है। ओके। साधक सिद्धि के आकांक्षा में ही भटकता है। एक सवाल ये भी उठता है कि सिद्धियां जो कर रहे हैं वो
गलतियां क्या करते हैं जिसकी वजह से सिद्धियां नहीं मिलती हैं, या जिनको सिद्धियां नहीं मिली हैं उन्होंने क्या गलती की होगी, सबसे कहाँ कमी पहली रही? गलती तो यही है, हम्म सबको तुरंत चाहिए। राइट। सबको 11 दिन में अप्सरा चाहिए, 40 दिन में वेताल चाहिए, कुछ लोगों को तो छत से बरसता हुआ धन चाहिए। राइट, रातों रात चाहिए। और ताज्जुब की बात यह है कि सोशल मीडिया पे ऐसी रील्स, ऐसे कंटेंट मिल भी जाते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप ये साधना कर लो, ये ऐसे कर लो, ये नींबू को लेके मैंने बहुत सारी रील्स इंस्टाग्राम पे देखी हैं। नंबर्स तक बोला जाता है कि हथेली पे फलाने कलर से नंबर लिख लो, पैसा आएगा। आप कुछ चैंट कर लो तो पैसा तुरंत आना शुरू हो जाएगा। नंबर्स पे मैं नहीं बोलूँगा वो सत्य है, क्योंकि नंबर का परिवर्तन मैंने स्वयं लोगों को करवाया और उनकी जीवन पे पड़ा है। ओके। लेकिन रातों रात कुछ नहीं होता। नंबर भी लिखेंगे तो रातों रात नहीं होगा, जब तक उस नंबर की ऊर्जा आपसे मैच नहीं करेगी। जिस आप मंत्र जाप भी कर रहे हैं, मंत्र जाप जब आपके आत्मसात नहीं होगा, उसकी ऊर्जा आपके अंदर नहीं समाहित होगी, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। और इसके लिए समय लगता है, इसके लिए समय लगता है, और वो समय डिपेंड करता है आपके समर्पण पे, आपकी इच्छा पे, आपके विश्वास पे, आपकी इच्छा पे, आपके विश्वास पे, उस पर निर्भर करता है कि कौन सी शक्ति कब आपको प्रत्यक्ष होगी। ओके। लेकिन 24 घंटे में, 48 घंटे में ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे शिष्यों ने अप्सरा साधना भी की है, बहुत अच्छे अनुभव है, साक्षात प्रत्यक्ष भी है, लेकिन उन्होंने भी समय दिया। जिन्हें मैं साधना कराता हूँ मेरे पास आते हैं, गुरुजी इतना अनुभव हुआ, इतने के बाद नहीं हो रहा। फिर किसी दिन, किसी मुहूर्त में, किसी समय में दोबारा से साधना शुरू करो, क्योंकि हम मानव हैं, हम गलती कर सकते हैं। हो सकता है जिस समय हमने साधना शुरू की उस समय वो मुहूर्त ही ना हो, या वो मुहूर्त गलत हो, या हम जो सामग्री प्रयोग कर रहे हैं वो सामग्री अशुद्ध हो, या हो सकता है जब मंत्र जाप कर रहे हैं तुम्हारे मन के अंदर कोई दूसरा विचार चल रहा हो। कैसे संभव है कि हमें सिद्धि मिले? एक बार में नहीं होता। मैं आप सभी साधकों को कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपको सिद्धि नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र की ऊर्जा बढ़ाएं। उसके बाद उस साधना को किसी अलग समय पे, अलग मुहूर्त में, अलग महीने में करें। कम से कम एक साधना को 3 से 4 बार आप रिपीट करें, अलग अलग समय पे। निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की और लोगों को समझाया कि मंत्र जाप और मंत्र सिद्धि में क्या फ़र्क है, कैसे कर सकते हैं और उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, और किस तरह से वो पूरा प्रोसेस होता है, उसके बारे में आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे कैसे क्या होता है, अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी।